Xiaomi ने अपना X Pro QLED टीवी 2025 वर्जन लॉन्च कर दिया। इसका 2024 मॉडल यानी मैजिक QLED टीवी मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया था एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड टीवी। तो क्या Xiaomi ने कुछ चेंज करा है या फिर उसे रीबैच करके टीवी दे दिया है आपको? लेट्स फाइंड इट आउट। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं आपको इस टीवी का यानी Xiaomi X Pro QLED टीवी 2025 मॉडल का एक ऐसा रिव्यू दिखाऊंगा जो आपको कोई और दिखा ही नहीं सकता यूट्यूब पे। इस वीडियो के अंदर मैं Xiaomi के X Pro QLED टीवी को इन सारे पैरामीटर्स पे चेक करूंगा और ये डिटेल्ड रिव्यू आपको मैं उसी तरह दिखाऊंगा जैसे मैं बाकी के अपने सारे टीवी रिव्यूज करता हूं। इनकी टाइम स्टैम्प्स आपको ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। लेकिन अगर आपने ये टीवी खरीदना है, अगर आपने किसी भी साइज में 43, 55 और 65 इंचेस के अंदर ये टीवी अवेलेबल है, अगर ये खरीदना है तो आपको बेटर है ये सारे के सारे पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से सुनिए। ओनली देन यू विल डिसाइड कि आपको ये टीवी पसंद है, आपको लेना चाहिए या नहीं। टॉकिंग अबाउट लुक्स, दिस टीवी इज अ फैंटास्टिक लुकिंग टीवी। मतलब इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा थिन बेजल्स देखने को मिलेंगी एंड बिल्कुल ना के बराबर यू कांट इवन मेक आउट की बेजल्स कहां हैं। ये टीवी मेटल फ्रेम के साथ आता है लेकिन बॉडी और टेबल माउंट स्टैंड्स आपको प्लास्टिक के मिलते हैं। बॉटम बेजल पे आपको Xiaomi की ब्रांडिंग करी हुई मिलती है बिल्कुल सेंटर पे। और अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल देखें देन इट इज नॉट थिक, इट इज वेरी थिन एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड दिस टाइम आपको ये रिमोट कंट्रोल मिलता है। यू रिमेंबर कि Xiaomi के किसी भी टीवी के अंदर आपको एक छोटा सा कॉम्पैक्ट रिमोट कंट्रोल मिलता था, अब वो खत्म। Xiaomi के X Pro QLED टीवी 2025 मॉडल में आपको फुल साइज रिमोट कंट्रोल मिलेगा विद लॉट्स ऑफ हॉटकीज। टॉकिंग अबाउट पैनल, इस टीवी के अंदर आपको 8-बिट FRC VA D-LED QLED पैनल देखने को मिलता है। इसकी पीक HDR ब्राइटनेस को भी हमने टेस्ट किया एंड इट केम आउट टू बी 325 निट्स अप्रॉक्सीमेटली। बट ये टीवी पीक कर सकता है अप टू 400 निट्स व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। सो कई सीन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको ब्राइटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दिस टीवी परफॉर्म्स इन दोज सीन्स एंड एरियाज। आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए, नो प्रॉब्लम, ये टीवी डिलीवर करेगा एंड दैट इज अ गुड थिंग। ये पैनल 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है लेकिन आपको इसके अंदर बहुत अच्छे गेमिंग फीचर्स मिलते हैं जो मैं आगे आपको गेमिंग सेक्शन में बताऊंगा। टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रास्ट, दिस टीवी कम्स विद एन एक्सेप्शनल कॉन्ट्रास्ट रेशियो। आपको 5100:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगी बिकॉज इट्स अ VA पैनल। एंड ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको क्या देती है? The best blacks that you can get. इतने शानदार ब्लैक्स के आपको मजा आ जाएगा इसे देखने में। एंड यू नो ये चीज हमें बहुत अच्छी लगती है व्हेन यू आर एक्चुअली सीइंग अ गुड पिक्चर क्वालिटी। बहुत लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो सिर्फ ब्लैक्स देखने के लिए काम आती है, ऐसा नहीं है। आपको कलर्स के अंदर भी ज्यादा डेप्थ अगर देखनी है तो कॉन्ट्रास्ट होना बहुत जरूरी है। एंड सिंस इट इज अ वेरी वेरी गुड पैनल एंड हैज अ वेरी गुड कॉन्ट्रास्ट रेशियो, आपको कलर्स की भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। बट अगर मैं ग्रे यूनिफॉर्मिटी देखता हूं तो वो मुझे दी बेस्ट नहीं मिलेगी। मतलब ऑफ कोर्स इट इज नॉट एन OLED पैनल, बट ये VA पैनल के हिसाब से अगर ग्रे यूनिफॉर्मिटी अगर मैं चेक करूं देन इट इज वेरी वेरी गुड। मतलब आपको वेरी क्लोज टू यूनिफॉर्म ग्रेज देखने को मिलेंगे एंड इट इज गुड। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपको ब्लैक्स में वेरिएशंस दिखेंगे, आपको उनके अंदर डेप्थ दिखेगी। सी अंडरस्टैंड, ब्लैक सिर्फ आपको ब्लैक ही दिखता है लेकिन ब्लैक के भी कई वेरिएशंस होते हैं और आप उसके अंदर वो नोटिस कर सकते हैं उसी पैनल में जिसमें आपको अच्छे ब्लैक्स मिल रहे हैं, उसके वेरिएशंस मिल रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छी है एंड वो आपको अलग अलग ब्लैक्स को अलग अलग तरीके से दिखा पा रही है। एंड दिस इज ब्यूटीफुल जब आप इसे नेकेड आई से देखते हैं। मैं आपको जितना मर्जी कोशिश कर लूं कैमरा पे दिखाने की, बट आई थिंक ये जस्टिस नहीं करेगा। जब आप इस टीवी को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे ब्लैक्स लगेंगे। ब्राइटनेस के साथ साथ हमने इस टीवी का कलर गैमेट भी टेस्ट किया एंड दिस टीवी कम्स विद 88% sRGB कलर गैमेट। इट इज नॉट बैड, इट इज नॉट गुड। इसके अंदर आपको ब्लू और रेड ओवर सैचुरेटेड देखने को मिलता है जिससे पिक्चर क्वालिटी काफी पॉपी और काफी लाइवली हो जाती है। सो Xiaomi uses Vivid Picture Engine 2 कलर इंजन इन दिस। वो ही ऑप्टिमाइज करता है सारे कलर्स और ये जो ब्लू एंड रेड ओवर सैचुरेटेड है ये आपको इतनी शानदार पिक्चर क्वालिटी दिखाएगा। आप एक रियल लाइफ के अंदर जिस टाइप के कलर्स देखते हैं आपको कुछ कुछ वैसा दिखाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड और बहुत ही अच्छे बिल्कुल रियल लाइफ आप जैसे फ्लावर देखते हैं वैसे ही आपको इस टीवी के अंदर दिखेगा। नो, ये थोड़ा सा ओवर
सैचुरेटेड है बट इट लुक्स प्लीजिंग टू द आई, आपको देखने में मजा आएगा, यू विल नॉट गेट बोर्ड, आपकी आंखें थकेंगी नहीं। सो ये जो कलर ऑप्टिमाइजेशन है इट इज वेरी वेरी सूटेड एंड वेरी प्लीज्ड बाय द आई। ओवरऑल मुझे रेंज अच्छी लगी कलर्स की और मुझे डेप्थ अच्छी मिली। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग, कलर सिर्फ 3 होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इन तीनों कलर्स के अंदर आपको बहुत अच्छी रेंज दिखा पाना, ये है एक्चुअली में मैजिक। सो दिस टीवी इज शोइंग मी अ लॉट ऑफ कलर्स, हर कलर की बहुत अच्छी डेप्थ है और उसकी रेंज है, ये कह रहा हूं मैं। सो व्हाट कैन आई से अबाउट द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी? MI X Pro QLED TV 2025 के अंदर जो मुझे एक सबसे बड़ा चेंज लगा 2024 मॉडल के मुकाबले, दैट इज डायनामिक रेंज। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीवी के अंदर। जब भी हम एक ही सीन के अंदर धूप और छांव एक साथ देखते हैं, मतलब डार्कनेस और ब्राइटनेस एक साथ होती है, तो वहां पे पिक्चर क्वालिटी टीवी को दिखा पाना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन Xiaomi के इस X Pro QLED TV 2025 मॉडल के अंदर आपको बेटर डायनामिक रेंज मिलती है। ऐसा नहीं है कि 2024 मॉडल आपको वो सीन्स दिखा ही नहीं पाता था, दिखाता था, लेकिन इट इज स्लाइटली बेटर नाउ, इट इज इंप्रूव्ड। आपको अब ज्यादा डिटेल्स दिखेंगी, अब आपको जो शैडोज वाली जगह है वहां पे आपको मजा आएगा और इस पिक्चर क्वालिटी को देख के। मैं जब भी किसी टीवी की टेस्टिंग करता हूं तो एक पर्टिकुलर सीन देखते ही मुझे पता चल जाता है कि इस टीवी के अंदर आपको बैंडिंग मिलेगी या नहीं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि Xiaomi के X Pro QLED TV 2025 मॉडल के अंदर आपको बैंडिंग नहीं मिलती है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज जिस प्राइस रेंज के अंदर ये टीवी आता है उसके अंदर ऐसी पिक्चर क्वालिटी को दे पाना कि आपको कलर पैचेस ना मिले और बैंडिंग ना मिले, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और इस टीवी के अंदर आपको पिक्चर क्वालिटी जस्ट इमेजिनेबल, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है। ब्लूमिंग भी आपको किसी भी सीन में देखने को नहीं मिलेगी एंड द व्यूइंग एंगल्स आर एग्जैक्टली लाइक किसी भी VA पैनल के जिस तरह से होते हैं, क्योंकि आपको एक्सट्रीम साइड्स पे जाने पे 20 से 25% का कलर और ब्राइटनेस लॉस मिलेगा। बट आर यू गोइंग टू सिट एट 180 डिग्रीज और लेट्स से 135 डिग्रीज? ऐसा शायद ही कोई VA पैनल लेके करता होगा। ये अच्छा VA पैनल है, इसे एंजॉय करने के लिए आपको इसके सामने या एट द मोस्ट 30 to 45 डिग्रीज पे बैठ के इस टीवी को एंजॉय करना चाहिए, देन यू विल रियली एंजॉय द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। Xiaomi का X Pro QLED TV comes with Android 14 TV OS out of the box। ये Google TV OS है और इसके अंदर आपको वही फेमिलियर Google का कराउसल देखने को मिलेगा, जिसमें सारी आपको एप्स के टाइल्स देखने को मिलेंगी। एंड आप जब उन पे लॉग इन कर लेंगे तो आपके सजेस्टेड कंटेंट की भी टाइल्स देखने को मिलेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको पैच वॉल का लेटेस्ट OS भी मिलेगा, सो उसकी भी स्किन है इसके ऊपर। सो इफ यू ब्राउज योर कंटेंट थ्रू पैच वॉल, तो उसके अंदर भी आपके सारे सजेस्टेड कंटेंट आ जाएंगे एंड यू कैन सर्च एनी मूवी और एनी कंटेंट ऑन दैट पैच वॉल स्क्रीन एंड नो मैटर किस ऐप में वो कंटेंट अवेलेबल है, आपके सामने वो कंटेंट आ जाएगा। सो दिस इज गुड एंड द OS इज लाइट। आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट और मीराकास्ट की भी सपोर्ट मिलती है एंड एप्पल एयरप्ले 2 की भी सपोर्ट मिलती है, विद ऑब्वियसली रिमोट कंट्रोल में आपको जो गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है वो तो है ही। कमिंग टू द कनेक्टिविटी ऑप्शंस, आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक EARC पोर्ट है, 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट एंड बाकी सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। एंड दिस टीवी ऑल्सो कम्स विद DVB-T2, सो ये एक फ्यूचर प्रोटेक्शन है फॉर डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग। आगे जाके अगर आप ये ऑप्शन यूज करते हैं देन इट विल गिव यू मोर एंड बेटर सिग्नल्स एंड बेटर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। इसके अलावा आपको ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट मिलेगी। सो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, HDR सपोर्ट। आपको इस टीवी के अंदर HDR10+, डॉल्बी विजन और HLG तीनों की सपोर्ट देखने को मिलती है। सो दिस टीवी विल शो यू ऑल द फॉर्मेट्स, जो भी आप कहीं भी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, आपको वो सभी फॉर्मेट्स की कंपैटिबिलिटी इस टीवी के अंदर मिलती है। सो लेट अस स्टार्ट विद HDR10+ कंटेंट, व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, जिसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी और वही मुझे भी मिली। मजा आता है ऐसे कंटेंट को देख के जब आपको बैंडिंग नहीं मिलती, आपको कलर्स के अंदर डेप्थ मिलती है, आपको रेंज मिलती है, उसके अंदर आपको ब्लैक्स अच्छे मिलते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट रेशो अच्छी होने की वजह से हर कलर के अंदर अपनी ही एक लाइफ है।
सो आई थॉरली एंजॉयड द HDR10+ कंटेंट, आपको डिटेल्स बहुत अच्छी देखने को मिली। एंड व्हेन आई गो टू नेटफ्लिक्स कंटेंट, तो वही सेम चीज मुझे डॉल्बी विजन के अंदर भी देखने को मिलती है। सो डॉल्बी विजन गिव्स यू अनदर सेट ऑफ क्लैरिटी एंड अनदर सेट ऑफ डिटेलिंग, तो वही हमें इस टीवी के थ्रू देखने को मिलता है। आप डॉल्बी विजन में कोई भी कंटेंट चला के देखें, आपको डिटेल्स मिलेंगी, क्योंकि डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है इस टीवी की, आप इस कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर टीवी की डायनामिक रेंज इतनी अच्छी नहीं होती तो डॉल्बी विजन की सपोर्ट होने का भी कोई फायदा नहीं था। सो इट इज बेटर देन लास्ट ईयर्स मॉडल, एंड दैट इज पर्टिकुलरली द रीजन कि मुझे ये टीवी थोड़ा बेहतर लगा पिछले साल के मुकाबले, Xiaomi के ही X Pro QLED के मुकाबले। अपार्ट फ्रॉम डॉल्बी विजन एंड HDR10+, आपको फिल्म मेकर मोड की भी सपोर्ट इस टीवी के अंदर मिलती है। आप अगर उसे देखना चाहें, उसके थ्रू देखना चाहें किसी भी कंटेंट को, यू कैन डू दैट। बाय डिफॉल्ट इट डजंट गेट ऑन। लेकिन अगर आप लेट्स से यूट्यूब देख रहे हैं और यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें फिल्म मेकर मोड ऑन करते हैं, देन इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एंड दिस इज ऑल्सो प्लेजरेबल समटाइम्स। आधा इंडिया सेट टॉप बॉक्स का कंटेंट देखता है, तो लेट अस आल्सो टेस्ट दिस टीवी ऑन दिस सेट टॉप बॉक्स कंटेंट। आई एम हैप्पी विद दिस टीवी। मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग टीवी इन द सेट टॉप बॉक्स, बट दिस इज गुड, क्योंकि अपस्केलिंग डिपार्टमेंट के अंदर Xiaomi हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, एंड इन्होंने बहुत अच्छी अपस्केलिंग आपको दी है। सो लेट्स टॉक अबाउट अ न्यूज चैनल। न्यूज चैनल के अंदर भी आपको सेट टॉप बॉक्स इस टाइप का कंटेंट दिखा रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड एंड एक्सेप्टेबल, क्योंकि एक बहुत छोटा कंटेंट होता है, उसे 4K स्क्रीन पे, एंड दैट टू पर्टिकुलरली मेरे पास 65 इंच साइज है, उसके अंदर दिखा पाना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड दिस टीवी इज परफॉर्मिंग रियली रियली गुड। बट व्हेन यू कम टू HD कंटेंट, नाउ द गेम चेंजेस ऑल टुगेदर। आपको बहुत शानदार अपस्केलिंग मिलती है, एंड you can really say कि यार ये HD कंटेंट नहीं है या फिर ये फुल HD कंटेंट नहीं है, ये तो एक्चुअली में 4K कंटेंट है, बट इट इज नॉट, इट इज HD चैनल। सो अपस्केलिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से आई हैव नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। Xiaomi X Pro QLED टीवी के अंदर आपको नेटिव 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का पैनल मिलता है। नाउ इस टीवी के अंदर ही आपको 120 हर्ट्ज की गेमिंग भी मिल सकती है, through which means by dual line gate technology. Now DLG के मदद से आपको 120 हर्ट्ज की गेमिंग मिलेगी, बट उससे रेजोल्यूशन आपका फुल HD हो जाएगा, या फिर आप उसे 2K भी कह सकते हैं। ये आप कंसोल से या फिर कंप्यूटर से दोनों तरीके से अचीव कर सकते हैं थ्रू वन HDMI EERC पोर्ट, जो आपको इस टीवी के अंदर दिया गया है। नाउ उससे अगर आप अपने कंप्यूटर को या कंसोल को कनेक्ट करेंगे जैसे हमने किया, देन यू विल थॉरली एंजॉय द गेमिंग। हमने 2-3 तरीके की अलग अलग गेम्स खेल के ट्राई किया, एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली रियली गुड। But still I will say that this is a normal gaming TV, not a perfect actual gaming TV. बट अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं और आपने लेट्स से वंस और ट्वाइस इन अ वीक गेमिंग करनी है, दिस इज अ गुड टीवी टू गो फॉर। आपको एक्चुअल गेमिंग टीवी नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक ऐसा टीवी जो आपको गेमिंग भी करके दे सके और उसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड साथ के साथ आपको कंटेंट भी दिखा सके जो ये टीवी बेहतरीन दिखा रहा है। X Pro QLED टीवी के अंदर आपको 34 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि DTS X और Dolby ऑडियो के सपोर्ट के साथ आते हैं। ये आपको 55 और 65 इंच के अंदर तो यही मिलेंगे 34 वॉट के, लेकिन 43 इंच अगर आप इसका वेरिएंट लेते हैं, देन यू विल गेट अ 30 वॉट स्पीकर, बट द ऑडियो सपोर्ट रिमेन्स द सेम। नाउ ये ऑडियो क्वालिटी आई थिंक इट इज गुड। आपको ये बहुत सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी और बूम बूम बेस मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू गेट अ साउंड बार फॉर दैट, एंड दिस इज ऑब्वियस। बट आपको जो चीज एक्चुअली में चाहिए अपने टीवी के स्पीकर्स से, वो इसमें मिलती है। फर्स्ट टेक अ लिसन। कॉपीराइट रीजंस की वजह से मैं आपको कोई मूवी का सीन या फिर कोई गाना नहीं सुना सकता हूं, लेकिन आपको ये समझा सकता हूं कि इसके अंदर आपको वो जो क्रिस्पनेस मिल रही है ऑडियो क्वालिटी की, जो डायलॉग क्लैरिटी मिल रही है, दैट इज देयर, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि टीवी की ऑडियो क्वालिटी से आप डीजे वाली साउंड एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं क्लैरिटी इन द डायलॉग्स। आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बेस बहुत ज्यादा हो किसी भी कंटेंट में, तो भी आपको डायलॉग्स क्लियरली और क्रिस्प तरीके से सुनाई दे, एंड दैट्स व्हाट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस टीवी बाय डिफॉल्ट।
क्योंकि आपको अच्छे स्पीकर्स मिलते हैं, दे आर चेंज्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर इफ आई रिमेंबर करेक्टली 30 वॉट तक के ही स्पीकर्स मिलते थे. दिस टाइम दे हैव चेंज्ड द सेट ऑफ स्पीकर्स एंड दीज स्पीकर्स आर बेटर देन लास्ट ईयर्स. इन सारे पैरामीटर्स पे जो भी डिटेल मैंने आपको बताई उसकी मेरी अपनी रेटिंग ये है, और मैं इस टीवी को एवरेज में रेट करता हूं 7.75, विच इज अ गुड एंड अ हेल्दी स्कोर. ये टीवी 43, 55 और 65 साइजेस के अंदर अवेलेबल है, और ये रहे इसके आज के प्राइसेस. आई डोंट नो ये प्राइसेस कब चेंज हो जाएं और या ना हो, और ये कितने टाइम तक टीवी अवेलेबल रहे, बिकॉज Xiaomi का टीवी थोड़ा जल्दी बिक जाता है एंड इट इज इन हाई डिमांड यूजुअली. मैंने इन सभी टीवीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिए हैं और VM1 टीवी लिस्ट के अंदर भी दिए हैं. नाउ बारी आती है प्रोज एंड कॉन्स की, जो आप ध्यान से सुनिए. सबसे पहले हम कॉन्स के बारे में बात करते हैं, एंड आई थिंक कि Xiaomi के इस टीवी का पैनल थोड़ा सा और ब्राइट होना चाहिए था. 330 निट्स बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है. आई अंडरस्टैंड कि ये पैनल पीक कर सकता है 400 निट्स तक, बट आई थिंक ये थोड़ी कम ब्राइटनेस है. हमें कंटेंट देखने के लिए और थोड़ी ब्राइटनेस की जरूरत है. द सेकंड कॉन दैट आई थिंक इज कि इस टीवी के अंदर जो गेमिंग है वो HDR गेमिंग आपको नहीं मिलती, आपको नॉर्मल गेमिंग मिलती है. सो यू डोंट गेट HDR गेमिंग, यू डोंट गेट डॉल्बी विजन गेमिंग, जो आज की डेट में कई टीवीज के अंदर अवेलेबल है. सो ये दो एरियाज हैं जहां पे आई थिंक Xiaomi नीड्स टू इंप्रूव probably in 2026, but otherwise let us now talk about pros. The one and only picture quality, क्योंकि ये पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा शानदार मिलती है. The kind of punchy and the vivid colors that you get, अब ये vivid picture engine 2 की वजह से है या फिर overall color optimization की वजह से है, that I can't say, but all I can say is कि इसका मेन कारण है दी डायनामिक रेंज. आपको लास्ट ईयर के टीवी से इस टीवी के अंदर काफी इंप्रूव्ड डायनामिक रेंज मिलती है, जिसकी वजह से ही आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, अदरवाइज यू वुडंट हैव गॉट इट. सो ये डायनामिक रेंज जो कमाल कर रही है और जो आपको जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी दे रही है, यस आई अग्री कि इसमें ब्लू और रेड ओवर सैचुरेटेड हैं, और वो ब्लू और रेड ओवर सैचुरेशन ही आपको पसंद आएगी. एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल स्टार्ट लविंग इन द कंटेंट, क्योंकि आपको एक बहुत ज्यादा पंची और विविड कलर्स देखने को मिलेंगे जिन्हें आपकी आंखें देख के थकेंगी नहीं. सो ओवर सैचुरेशन भी करो लेकिन बहुत ढंग से, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट Xiaomi हैज डन इन दिस टीवी. ओवरऑल मुझे HDR 10+ और डॉल्बी विजन की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि कलर लॉस नहीं है, आपको कलर्स में डिटेल मिलेगी, आपको ब्लैक्स में भी डिटेल मिलेगी. यू सी द ब्लैक्स, आपको मजा आएगा क्योंकि आपको वेरिएशंस दिखने लगेंगे ब्लैक्स के, एंड यही चीज तो चाहिए हमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी के अंदर. ये परफेक्ट गेमिंग टीवी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा टीवी है फॉर कैजुअल गेमिंग. आपने अगर DLG का फायदा उठाना है और आपने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी अचीव करना है विद 2K रेजोल्यूशन, देन यू कैन डू दैट ऑल्सो. It's a good TV for casual gamers. And audio quality, last but not the least, is also crisp and clear. This is my top priority in any TV's audio quality. क्योंकि मुझे बूम बूम बेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डायलॉग सुनने हैं. अगर मुझे बूम बूम बेस की जरूरत होगी तो मैं एक साउंड बार लगाऊंगा, एंड बट ऑब्वियस है कि मैं अपने ही यानी विनीत मल्होत्रा के ही साउंड बार के वीडियोस देखूंगा. जिस प्राइस रेंज के अंदर ये टीवी लॉन्च हुआ है, ये नेक टू नेक कंपटीशन देगा दूसरे कॉम्पिटिटर ब्रांड्स को, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइसेस बट बिकॉज ऑफ द पिक्चर क्वालिटी एंड डायनामिक रेंज. आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी लिखिए ना, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा. और जाने से पहले आपको 2 वीडियोस का सजेशन देके जा रहा हूं, उन्हें भी जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत से बनाए हैं यार. आपको कैसे लगे वो भी बताना, और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत जल्दी. तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच.